एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक और भर्ती लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए और बहुत ही सुपर भर्ती है। मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है जिसमें ना कोई एग्ज़ाम देना है, ना ही कोई आप लोगों के लिए ऐसा टफ कंपटीशन होने वाला है, ना ही कोई इंटरव्यू देना है। मतलब बिल्कुल सीधी भर्ती है। जो आप पढ़ चुके हो ना, जो ऑलरेडी आपने कर चुके, अब नई मेहनत आपको नहीं करनी है, उसी के बिहाफ पर सीधी आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो बात करते हैं कौन सी वैकेंसी निकल के आई है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये भर्ती निकल के आई है GDS यानी इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की जो पोस्ट निकल के आई है, ये पूरी इंडिया लेवल की वैकेंसी है। तो इस टाइप की मैं अपडेट आप लोगों के लिए लगातार लाती रहती हूँ। तो यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो नई वैकेंसी के साथ में आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो देखिए, स्टेट की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टेट की ये लिस्ट है। तो इसके नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या एग्ज़ाम फीस रहेगी और कब क्या चीज़ें होने वाली है, उनकी हम बात कर लेते हैं एक बार डिटेल में। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया या पोस्ट ऑफिस। पोस्ट का नाम यहाँ पे GDS है, जिसमें BPM, ABVM और डाक सेवक 3 पोस्ट यहाँ पे निकल के आती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 25,000। और क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th और 12th मांगा है। यानी अगर आप इसको पास कर चुके हैं तो अलग से आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं देना है, कोई एग्ज़ाम नहीं देनी, कोई इंटरव्यू नहीं देनी। और एग्ज़ाम यहाँ पर अधिकतर ही अगस्त में ही निकल के आती है। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो अगस्त तक है। अप्लाई करने का मोड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। मेल फीमेल यदि आप इंडिया के हैं तो दोनों ही कैटेगरी के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग पोस्ट दी हुई है। BPM की 10+ इंग्लिश मैथ्स यहाँ पर होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज, यानी जिस स्ट्रीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मतलब मैथ्स इंग्लिश। देखिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी आपको चाहिए, उसमें भी तो सेम है। तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, डाक सेवक के लिए भी। अब एज लिमिट की यदि हम बात करें तो एज लिमिट क्या निकल के आ रही है यहाँ पर। जो एज लिमिट है 18 से 32 साल है, मतलब तीनों कैटेगरी के लिए है। और इसके बाद अगर आप रिलैक्सेशन देखेंगे ना, यदि आप ST SC OBC से आते हैं तो 3 साल की छूट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फीस प्रोसेस की बात करते हैं कि कितनी फ़ीस लगने वाली। तो जनरल OBC और EWS के लिए ये जो फ़ीस है 100 रुपये होने वाली है। और यदि आप ST या PW से आते हैं तो कोई फ़ीस नहीं है। सारी फीमेल, कोई सी भी फीमेल हो, कोई सी भी कैटेगरी की, जनरल OBC सब ऑल फीमेल लिखा है, तो कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। अब इस बार एक नई कैटेगरी भी ऐड कर दी है इसमें, ट्रांस वुमेन। इसके लिए भी कोई फीस नहीं है। अभी तक ये कैटेगरी इसमें नहीं थी। डेट देख लीजिए, अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ऑलमोस्ट ये अगस्त में ही आती। तो अगस्त में आप नेक्स्ट मंथ आने वाला है। तो प्लीज़ इसका नोटिफिकेशन का जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूँगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो एप्लीकेशन भी अगस्त में ही स्टार्ट होगी। तो अब इसके बात करते हैं हम सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन जो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के मेरिट बेस पे होने वाला है। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस मार्क्स आपके मैथ्स और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उसी को कंसिडर किया जाएगा। हायर क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है और आप सोच रहे हैं कि मेरी मेरिट ऊपर चली जाएगी, तो सब बिल्कुल नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 10th को ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। उसके बाद स्टेट वाइज की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो पहले ही रेडी कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट यदि आपके रेडी नहीं है तो आप मेरिट में आने के बाद भी बाहर हो जाते हैं। तो आपकी 10th की मार्कशीट होगी, बर्थ सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत है तो जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनकी 10th की मार्कशीट ही बर्थ सर्टिफिकेट का काम करती है। यदि आप OBC ST SC से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कम से कम 60 डेज़ का। आपने चाहे DCA PGDCA कुछ भी कर रखा हो। यदि PWD के से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होने चाहिए। सिग्नेचर जो आप कर सकते हैं, आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक पासपोर्ट की या बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जो इंडिया गवर्नमेंट की पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो ऐसी नई नई वैकेंसीज़ का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लगातार लेकर आती रहूँगी और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।